हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज हम देखने वाले हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी के बारे में। तो द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी इट इज़ वन ऑफ द सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन की छः प्रिंसिपल ऑर्गन में से ये एक ऑर्गन है। इट फोकस ऑन इंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो काम क्या करती है? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो न्यूयॉर्क सिटी यूएस में है, याद रखनी है आपको हेडक्वार्टर्स। इट हैज़ पावर टू इस्टेब्लिशिंग पीस कीपिंग ऑपरेशन, इनएक्टिंग इंटरनेशनल सैंक्शन एंड अथोराइजिंग मिलिट्री एक्शन। तो क्या करती है? पीस कीपिंग ऑपरेशंस को चलाती है। इंटरनेशनली जो भी कंट्रीज है उन पे सैंक्शन लगाती है ताकि वो सिक्योरिटी और इंटरनेशनल पीस को मेंटेन रखे। और यहाँ तक कि जिन कंट्री पे ये इंटरनेशनल सैंक्शन लगाती है, राइट, उस पे मिलिट्री एक्शन भी ले पाए अगर वो उस पे काम नहीं कर पा रही है तो। द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल is the only United Nation body that authorized to issue resolution that are binding on member state। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सिर्फ एक ही यूनाइटेड नेशन की ऐसी बॉडी है जो रिजोल्यूशन पास करके कुछ भी डिसीजन लेती है और इम्प्लीमेंट करती है। और ये जो डिसीजन लेती है रिजोल्यूशन के थ्रू वो बाइंडिंग है। ठीक है, वो बाइंडिंग रहती है यानी स्टेट को माननी ही माननी है ये। द सिक्योरिटी काउंसिल वॉज क्रिएटेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। याद रखनी है, वर्ल्ड वॉर टू के बाद इसे क्रिएट किया गया। और द सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, ऑफ विच 5 मेंबर्स आर परमानेंट। यानी 15 मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें से 5 मेंबर हैं ये परमानेंट हैं। ठीक है, परमानेंट इनकी सीट है। और 10 जो है वो नॉन परमानेंट है। अब 5 कौन कौन से परमानेंट मेंबर हैं? तो चाइना है, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। तो ये 5 हैं, आपको याद रखनी है, जो परमानेंट जिनकी मेंबरशिप है, राइट। और दे वेर द ग्रेट पावर्स दैट वेर द विक्टर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। तो वर्ल्ड वॉर टू के वक्त ये जो 5 पावर है ये इन्होंने विक्ट्री कर ली थी, राइट। इसीलिए ये 5 है परमानेंट मेंबर। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आपको याद रखनी है, इस सिक्योरिटी काउंसिल में ये 10 जो मेंबर हैं नॉन मेंबर्स और 5 जो परमानेंट मेंबर हैं, ये दोनों में इंडिया नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो इंडिया परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर दोनों में नहीं है। These 10 non-permanent members are elected by United Nations General Assembly for 2 year terms। तो 2 year terms के लिए ये इलेक्ट किए जाते हैं नॉन जो परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। अब इंडिया की क्या कंसर्न है कि डेवलपमेंट कंट्रीज लाइक India don't get any chance to be a permanent member as India has worked very well in United Nations peacekeeping program, and despite India being a country with huge population, a growing economy and a nuclear power, it is not a permanent member of United Nations Security Council। तो इंडिया की यही कंसर्न है कि बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें मौका नहीं मिल रही है। और हालांकि इंडिया, जबकि इतनी उसने अच्छी अचीवमेंट करी है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग प्रोग्राम्स में, और इंडिया की अभी ह्यूज पॉपुलेशन भी है और काफ़ी अभी इकोनॉमी हमारी ग्रो भी कर रही है, राइट, इंडिया की। यहाँ तक कि न्यूक्लियर पावर भी है इंडिया। तो इंडिया को ऐसा मौका नहीं मिल रही है जिसमें उसे परमानेंट मेंबर डिक्लेयर किया जाए। तो यही इंडिया की कंसर्न है। और इंडिया एक G4 कंट्री है, उसकी मेंबर भी है, जिसमें इंडिया है, जर्मनी है, जापान है, ब्राज़ील है, जो एडवोकेट करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स के लिए। और रिफॉर्म्स के लिए क्यों? ताकि ये जो कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, इन्हें भी मौका मिल पाए परमानेंट मेंबर बनने का यूएनएससी में। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।